हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर है। पुर्तगाल ने एक नया जॉब सीकर वीज़ा स्टार्ट किया है। अब आपको कोई भी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। बिना जॉब ऑफ़र के अब आप पुर्तगाल जा सकते हैं एंड वहाँ पर जाकर जॉब करके अपने आप को लाइफ टाइम के लिए सेटल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गुड न्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखा दूँ, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है वीज़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये पोर्टुगल सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आपको पूरी न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जॉब सीकर वीज़ा। आगे पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या ये वीज़ा प्रोसेस है, आपको पता चल जाएगा। The job seeker visa entitles its holder to enter and remain only in Portugal for the purpose of looking for a job, authorizes him or her to carry out a subordinated work activity until the visa expires or until the residence permit is granted। तो ये जॉब सीकर वीज़ा है, ये आपको अधिकार देता है कि आप पोर्टुगल के अंदर आ सकते हो और पोर्टुगल के अंदर रह सकते हो, ताकि आप इस पीरियड में जॉब ढूंढ सकते हैं। और ये आपको अधिकार देगा ये वीज़ा कि वहाँ पर आप जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं वो आप जॉब कर सकते हो जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता, जब तक आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिल जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये वीज़ा पाकर आप पोर्टुगल के अंदर जा सकते हो, एंटर कर सकते हो और वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो। और जॉब नहीं मिलती तो ये जो नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब होती है वो भी आप कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है द वीज़ा इज़ ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज़, यानी कि ये वीज़ा आपको 120 दिन के लिए मिलेगा, यानी कि 4 महीने के लिए ये वीज़ा आपको दिया जाएगा। आगे लिखा है रिन्यूएबल फॉर अनदर 60 डेज़ एंड अलाउज ओनली 1 एंट्री इनटू पोर्टुगल, यानी कि अगर आपका 120 दिन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको 60 दिन का मौका और मिलेगा, यानी कि आपको 2 महीने का टाइम और मिलेगा, आप रिन्यू करा सकते हो। और ये आपको सिर्फ एक बार एंट्री देगा पोर्टुगल में आने के लिए। तो कह सकते हो कि टोटल 6 मंथ्स का ये जॉब सीकर वीज़ा पोर्टुगल आपको देगी। 4 महीने का पहले देगी एंड बाद में 2 महीने का रिन्यू करने के लिए आपको मौका मिलेगा। आगे लिखा हुआ है द इशुएंस ऑफ दिस वीज़ा सपोजेज द एट्रीब्यूशन ऑफ अ डेट ऑफ स्केड्यूलिंग इन द कॉम्पिटेंट सर्विसेज विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ 120 डेज़ ऑफ द वीज़ा। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपको वीज़ा मिल जाएगा तो जब पोर्टुगल आप पहुंचोगे तो वहाँ की अथॉरिटी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा 120 दिन के अंदर अंदर। आगे लिखा है एंड इट अलाउज द एप्लीकेंट आफ्टर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट दैट पीरियड द राइट टू अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट। कहने का मतलब ये है कि जब आप पहुंच जाओगे पोर्टुगल, जब आपको फुल टाइम जॉब मिल जाएगी तो जब आपका एक रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा बन जाएगा। आगे लिखा है टू डू सो यू मस्ट फुलफिल द जनरल कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग अ टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अंडर द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 77 ऑफ द लॉ, यानी कि आपको सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी जो पोर्टुगल का जो लॉ इस टाइम बोलता है, यानी कि जो लॉ है इस टाइम। सो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि आपको फाइनली एक मौका मिल रहा है। 6 महीने का टाइम मिलेगा पोर्टुगल में आने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो आपको दिखा दूँ, ताकि उससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे लिखा है नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फिल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट, यानी कि इसके लिए एक नेशनल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको भरना होगा, साइन करना होगा। आगे लिखा हुआ है पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वैलिड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिटर्न, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, यानी कि आपको पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास और वो 3 महीने की उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको एंटर करने के लिए आसानी मिले, पोर्टुगल का वीज़ा मिल सके। आगे लिखा हुआ है 2 फोटोज़ इवन पासपोर्ट टाइप रीसेंट एंड इन गुड कंडीशंस टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेंट, यानी कि आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन केस ऑफ अ रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हो बट इंडिया के अलावा आप किसी और दूसरी कंट्री में रहते हो तो उसका भी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ताकि ये साबित किया जा सके कि आप इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में भी रहते हैं। आगे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर्स अंडर द एज ऑफ 16, यानी कि आपको एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आपकी इंक्वायरी भी की जाएगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। Criminal record certificate issued by the competent authority of the country of the applicant's nationality or of the country where the applicant has resided for over a year except for
एप्लीकेंट्स अंडर 16 विद द हेग अपोस्टाइल। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पीसीसी करानी पड़ेगी, अगर आप इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में रहते हो तो वहाँ से पीसीसी करानी पड़ेगी, ताकि आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चल सके कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस कवरिंग नेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस एंड पॉसिबल रिपैट्रिएशन, यानी कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, राउंड ट्रिप फ्लाइट रिजर्वेशन शोइंग डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको 2 वेज़ की टिकट बुक करनी पड़ेगी, डिपार्चर की एंड अराइवल की, ताकि आपका प्रूफ रहे कि आपको वापस भी आना है। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट द सम ऑफ 3 गारंटीड मंथली मिनिमम सैलरी, यानी कि आपको 3 मंथ्स का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास आपके अकाउंट में पैसे हैं, बिकॉज आप जब जाओगे तो आपको मनी भी शो करनी होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखा है कितनी मनी आपको शो करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिग्नेटरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म मस्ट ऑल्सो प्रूव टू हैव फिनेंशियल कैपेसिटी इन द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द गारंटीड मिनिमम मंथली सैलरी 705, यानी कि 705 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास करीब करीब 2000, 2500, 3000 यूरो आपके पास होने चाहिए जब भी आप जाओगे पोर्टुगल, ताकि आपके पास फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वीज़ा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जॉब सीकर वीज़ा पाने के लिए। सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी खबर है, हमारे भारत के लोग जो जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, पोर्टुगल जाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल गया है। ये एक लीगल तरीका होगा, आप भारत से जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप पोर्टुगल जाकर वहाँ पर जॉब ढूंढिए, जब जॉब मिल जाएगी तो वहाँ पर जाकर आप रेजिडेंस परमिट बना के आप सेटल हो सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे भारत के लोगों के लिए। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जॉब सीकर वीज़ा चाहिए पोर्टुगल का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, आपकी मदद करेंगे इस वीज़ा को पाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको पोर्टुगल के और भी वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, जॉब वीज़ा चाहिए, स्टडी वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये सारे वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप डेली हमारी वीडियोस देख सकें। तो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।